तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मैं थन्ना हरम इस द फीमेल डीमोनियस विलेन की ना बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद इसकी बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड लेके आ रहा हूँ, मगर दोस्तों अब से मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एपिसोड इसके टाइम पर ही लेके आऊँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो लूली होती है वो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन की फॉर्म में आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक और पावरफुल होती है। और दोस्तों अब यहीं से हमारी पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारी पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना वहां पर ना वो जो डीमन होती है उसको देखते हैं, यानी जो डीमन ऑफ बिट्रायल होती है उसको देखते हैं। और फिर वो कहती है, कहते हैं कि ये क्या तुम्हारी ये वाली जो फॉर्म है इसमें तो तुम्हारा जो कद है वो पहले से ज्यादा छोटा हो गया है। लेकिन उससे अपना अचानक से लोली वहां से गायब होती है और फिर ना वहां पे ना जो डीमनस ऑफ बिट्रायल होती है उसके पीछे आ जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। मगर जो डीमनस ऑफ बिट्रायल होती है वो अपने ऊपर एक शील्ड चढ़ा लेती है और उससे वहां पर डीमनस ऑफ बिट्रायल कहती है, कहते हैं कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, कहते हैं कि मगर अब भी तुम्हारी पावर नहीं है कि तुम मुझे डैमेज पहुंचा सको कोई। मगर उससे वहां से लूली गायब हो जाती है उसके पास से। और उससे हम लोग ना लूली को देखते हैं जो ना सीधा ना वहां पर ना वो जो एल्डर होती है उसको अपनी बाजू में पकड़ के साइड पे आ जाती है। और उससे ना वो अपनी दोस्त को कहते हैं कि जल्दी करो और तुम इसको यहाँ से लेकर किसी सेफ जगह पे जाओ। कहते हैं कि डीमनस ऑफ बिट्रायल को ना वूचैन और मैं खुद ही अकेले में ही संभाल सकते हैं। और उससे वूचैन कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, जल्दी करो और यहाँ से जाओ क्योंकि हम लड़ते वक्त तुम्हारी हिफाजत शायद ना कर पाए। और उस वक्त ना हम लोग ने डीमनस ऑफ बिट्रायल को देखते हैं जो ऊपर एक बहुत ही पावरफुल गोला बना रही होती है। और उस वक्त वहां पे डीमनस ऑफ बिट्रायल कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला। और उस वक्त ना वहां पर डीमनस ऑफ बिट्रायल कहते हैं कि और तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे इतने ज्यादा हल्के में ले सकते हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली अब। और उस वक्त ना वहां पर डीमनस ऑफ बिट्रायल गुस्से में आके वो पार ब्लास्ट ना सीधा उनकी तरफ भेज देती है और वो कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। ये देख कर ना उस वक्त ना जो लूली होती है वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है और वो भी वहां पर ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोला बनाने लग जाती है। और उस वक्त ना वहां पर जो डीमनस ऑफ बिट्रायल होता है उसका जो पावरफुल गोला होता है ना वो सीधा लूली की पावर के साथ आके टकराता है। मगर इस टाइम ना जो लूली की पावर होती है कोई ज्यादा नहीं होती। और उस वक्त वहां पे डीमनस ऑफ बिट्रायल हंसते हुए कहती है, कहते हैं कि बहुत अच्छा, कहते हैं कि मैं भी देखती हूँ कि तुम इतनी देर तक यहाँ पे और खड़ा हो सकती हो इस पावर के आगे। और उस वक्त हम लोग लूली को देखते हैं जिसकी हालत सही नहीं होती है अब। लेकिन उस वक्त ना डीमनस ऑफ बिट्रायल की नजर ना जो सीधा लूली की दोस्त होती है उस पर जाती है। और उस वक्त वो कहते हैं कि देखो यहाँ से कोई चूंटिया भागने की कोशिश कर रही है। और उस वक्त वहां पर डीमनस ऑफ बिट्रायल कहते हैं देखती हो कि तुम कैसे भागते हो। और उस वक्त ना वो अपनी पावर एक्टिवेट करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाती है। लेकिन उस वक्त ना अचानक से ना वहां पर ना सामने वूचैन आ जाता है और उस वक्त वूचैन कहते हैं कि जरा ऊपर देखो। और ये कहने के बाद ना उस वक्त ना वहां पर जो वूचैन होता है वो सीधा डीमनस ऑफ बिट्रायल पे एक जोरदार पंच मारता है। मगर डीमनस ऑफ बिट्रायल अपनी शील्ड हाइक कर लेती है और वो कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कहते हैं ये शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस वक्त डीमनस ऑफ बिट्रायल कहते हैं कि लेकिन अब मेरी बारी है। और उस वक्त ना वो ना सीधा वूचैन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उस वक्त ना वहां पर धुएं के अंदर से ना वूचैन की आवाज आती है और वूचैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मर जाऊंगा। और उस वक्त ना हम लोग वूचैन को देखते हैं और फिर वूचैन कहता है कि देखो तुम्हारे अटैक ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और वैसे भी तुम डिमनेस लोग ना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। और उस वक्त ना ये देख कर ना डिमनेस ऑफ बिट्रायल बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस वक्त ना वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है और कई सारे अटैक सीधा वूचैन की तरफ करती है। मगर इस टाइम ना जो वूचैन होता है उसके हर अटैक से बच भी नहीं रहा होता बल्कि सामने ही खड़ा होता है उनके और एक भी अटैक वूचैन के ऊपर असर नहीं कर रहा होता। और उस वक्त ना वहां पर ना जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है इसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते और वो कहते कि तुम्हारा ये आर्मर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मेरा कोई भी अटैक असर नहीं कर रहा। और उस वक्त वहां पे वूचैन बोलते कहते कि तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी, मेरा और लूली का अटैक तुम पे कोई भी असर नहीं करेगा, कहते कि मगर अगर तुम्हारा खुद का अटैक ही तुम पे कर दिया जाए फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के ना उस वक्त ना डिमनेस ऑफ बिट्रायल बहुत ही ज्यादा शौक होती है और उस वक्त वो पीछे देखती है जहां पर ना उसका जो तेजी से पावरफुल अटैक होता है वो उसी तरफ आ रहा होता है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो अपने दिल में बोलती है, कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों ने मेरा जो अटैक है उसको मेरे पर ही कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया है। और उस वक्त ना हम लोग ना लूली को देखते हैं और इस टाइम ना वो अपनी फुल जोर लगा के ना जो असल में डिमनेस ऑफ बिट्रायल का अटैक होता है उसको उसकी तरफ वापस भेज दी होती है। अब ये देख के उस वक्त ना डिमनेस ऑफ बिट्रायल ने अपने ऊपर एक शील्ड चढ़ा लेती है और उस वक्त ना वहां पर ना उसकी शील्ड होने के बावजूद ना वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और डिमनेस ऑफ बिट्रायल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। और उस वक्त ना वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है आखिरकार। लेकिन इस सब के बाद ना जो लूली होती है वो पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से थक की होती है। और उस वक्त ना वहां पे लूली ना सीधा अपने घुटनों पे आ जाती है। लेकिन उससे पहले वो नीचे गिरती वहां पे वूचैन आता है और उसको पकड़ लेते हैं और फिर वूचैन कहता है कि तुमने वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। और उस वक्त वहां पे लूली कहते क्या हम जीत गए। और उस वक्त वहां पे वूचैन कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और उस वक्त ना वहां पर ना वूचैन पीछे देखता है और वो कहते हैं कि तुम नहीं जानती ये डीमन है और कहते हैं कि डीमनेस जितनी भी है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उस वक्त वहां पर वूचैन कहते हैं कि वैसे भी अभी तक ना हमने सिर्फ उसकी शील्ड ही तोड़ी है, कहते हैं कि और अभी तक हमने उससे फाइट ही नहीं की सही मायने में। और उस वक्त ना वहां पर ना हम लोग ना पीछे डीमनेस ऑफ बिट्रायल को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और उस वक्त वहां पे डीमनेस ऑफ बिट्रायल कहते हैं कि अब तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ। और उस वक्त ना वहां पे लूली कहते हैं कि मुझे जरा उसके करीब जाने दो ताकि मैं उसको ना एक अच्छे से ना पंच मार सकूं, कहते हैं कि शायद इसके बाद उसको बहुत ही ज्यादा बुरी चोट लगी है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे वूचैन
कहता है तुम फिक्र ना करो, जीत मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। ये सुन के ना उस वक्त ना वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल का मीटर घूम जाता है और फिर वो कहती है, कहते कि तुम अपनी पावर से जीत हासिल करोगे, तुम तो मेरे पास भी नहीं आ पाओगे अब। और उस वक्त वहाँ पे फिर डीमन ऑफ बिट्रायल कहते कि वैसे भी मैंने अभी तक अपनी 60% सारी पावर किया है, अभी तो मैंने अपनी फुल पावर भी यूज नहीं की। और उस वक्त वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल अपना फुल और एक्टिवेट करती है और वो कहते कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल में हम डीमन ऑफ कितनी ज्यादा पावरफुल है। और उस वक्त वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल की बॉडी से एनर्जी निकलती है और सीधा आसमान की तरफ जाने लग जाती है। और उस वक्त ना वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल ना अपनी फुल पावर यूज करने की तैयारी पकड़ लेती है। और उस वक्त वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल कहते कि तुम मेरी इस पावर के आगे खड़े नहीं हो पाओगे। और उस वक्त ना वहाँ पे डीमन ऑफ बिट्रायल कहते कि और डाउन स्टार तुम्हारी तो आज खैर नहीं है, तुम तो मरने को ही तैयार हो बिल्कुल। और उस वक्त ना वहाँ पे हम लोग वो चैन को देखते जो अंगड़ाई लेते हुए कहते कि बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा हो गया मैंने किसी ऐसी लड़की से मिला है। और उस वक्त ना वहाँ पे ना वो चैन कहता है कि वैसे ही मैं तुम जैसी शरारती लड़कियों को सीधा करने में एक्सपर्ट था पहले भी, और कहता है कि लगता है कि मुझे वापस अपनी पहले वाली हरकतें शुरू करनी पड़ेंगी। और उस वक्त ना वहाँ पे ना हम लोग ने डीमन ऑफ बिट्रायल को देखते जिसका जो ऑरा होता है वो हर जगह फैल रहा होता है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे ड्रैगन रिलम के अंदर वहाँ पर जितने भी जो ड्रैगन होते हैं सब बहुत ही ज्यादा डरे पड़े होते हैं। और उस वक्त ना वहाँ पर ना हम लोग ना वो सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो एक ड्रैगन के साथ वहां से भाग रही है। और उस वक्त वहाँ पे ना वो जो ड्रैगन होता है वो कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर अब हम लोग क्या करें, जो डीमन ऑफ बिट्रायल है ये तो सब कुछ बर्बाद करने जा रही है। और उस वक्त वहाँ पे सुप्रीम एल्डर कहते कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग इन डीमनस की पावर का खड़े तक नहीं हो सकते। कहते कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहते कि यहाँ तक कि इस वर्ल्ड में ना जितने भी जो क्रिएचर्स है उनके आगे भी नहीं है, यहाँ तक कि इस टाइम जो गॉडेस लोग है वो भी डिमनेस के आगे नहीं खड़ी होती। और कहते कि इस टाइम में जो डिमनेस है वो सबसे ज्यादा पास पूरे यूनिवर्स के अंदर। फिर उसे को ड्रैगन बोलता कहता कि फिर भागने का तो कोई भी फायदा नहीं, क्यों ना हम वापस जाके जो डिमनेस और बिट्रायल ऑफ की कमांड के नीचे आ जाए। तो कहते कि हो सकता है कि वो हमें कुछ भी ना करे। ये सुन के ना उसे वहां पर सुप्रीम एल्डर कहते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि जितनी जो डिमनेस है इनके अंदर भी पावरफुल डिमनेस भी है। कहते कि क्योंकि जो भी डिमनेस है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल एक और डिमनेस एग्जिस्ट करती है। और कहते कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल डिमनेस है वो और कोई नहीं बल्कि लिलिथ है। कहते कि लिलिथ सबसे ज्यादा पावरफुल डिमनेस है। और कहते कि इसके अलावा जो लिलिथ है उसकी जो पावर है वो असल में ना बुराई नहीं है बल्कि लस्ट और लालच है। और कहते कि इसी वजह से ना उसकी जो पावर होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। कहते कि और इस टाइम ना इन डिमनेस में ऐसी कोई भी डिमनेस नहीं जो उसको हरा पाए। और इस टाइम में जो लिलिथ है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहते कि अगर हम लोग को ड्रैगन रेस को खत्म होने से बचाना और अपनी ब्लड लाइन को बचाना है तब हमें वापस जाके लिलिथ से मदद मांगनी पड़ेगी। कहते कि अगर लिलिथ चाहे ना वो हमारी मदद एक झटके में कर सकती है आराम से। और फिर सुप्रीम एल्डर कहते कि जो भी इन डिमनेस के सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और उस वक्त हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना वूचर को देखते हैं जो अब भी बिल्कुल वहां पे चुपचाप खड़ा होता है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो लूली होती है वो कहते कि वूचर खड़े होकर कर क्या रहे हो, जल्दी करो और उसी पर अटैक करो। कहते कि इससे पहले ना वो इर्द गिर्द की जगह से सारी एनर्जी सोख ले पूरे तरीके से। लेकिन उस वक्त वहां पे वूचर कोई भी जवाब नहीं देता। और उस वक्त ना वहां पे ना जो ना डिमनेस ऑफ बिट्रायल होते हैं वो कहते कि मगर अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर डिमनेस ऑफ बिट्रायल कहते कि जो भी मेरी अभी फील्ड पे टकराएगा ना वो मेरा खाना बन जाएगा। उस वक्त ना हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना लूली की दोस्त को देखते हैं जो वहां से ना वो जो एल्डर होती है उसको लेके भाग रही होती है वहां से। लेकिन उस वक्त ना अचानक से ना वो जो एल्डर होती है उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है और वो सीधा लूली की दोस्त के ऊपर ही अटैक कर देती है। और उस वक्त वहां पे ना जो लूली की दोस्त होती है वो कहती है कि एल्डर ये आप क्या कर रही है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे हमें पता चलता है कि असल में ये जो एल्डर है ये ना पूरे तरीके से डिमनेस ऑफ बिट्रायल के कंट्रोल में है। और उस वक्त ना वो ना सीधा ना लूली की दोस्त के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती है। मगर उस वक्त ना वहां पर ना जो बाकी की जो एल्डर्स होती है वो आ जाती है और उसको आके पकड़ लेती है, मतलब बाकी गार्ड्स आ जाते हैं। और उस वक्त वहां पे वो कहते कि आप ठीक तो है कमांडर। और फिर वो गार्ड्स बोलते कहते क्लैन की हालत बिल्कुल भी इस टाइम सही नहीं है, हमारे क्लैन के जितने भी जो लोग हैं वो एक तरीके की एनर्जी की वजह से ना आपस में ही लड़ने लग गए हैं। और कहते कि सारे एक दूसरे को मारने को तैयार हो। कहते कि ऐसा लगता है कि वो किसी तरह की एनर्जी की कंट्रोल के अंदर है। और उस वक्त ना वहां पर अचानक से उनकी बॉडी के अंदर से ना एक तरह की एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। और ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं बल्कि एक लाइफ फोर्स होती है, यानी ड्रैगन क्लैन के लोगों की लाइफ ही है। और यानी एक तरीके से आप लोग उनकी स्पिरिट समझ लो। ये देखकर उस वक्त वहां पे कमांडर कहते कि एकदम ये हो क्या रहा है, ये हमारे क्लैन की लाइफ फोर्स यहाँ से क्यों की जा रही है। कहते कहीं ये तो असल डिमनेस की पावर नहीं है। और उस वक्त ना वहां पे जितनी भी जो लाइफ फोर्स होती है ड्रैगन क्लैन के हर एक बंदे की वो सीधा ना वहां पे डिमनेस ऑफ बिट्रायल की तरफ जाने लग जाती है। और वहां पर जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है उसको एक बॉल के अंदर जमा कर दी है। और उस वक्त ना उससे ना अपनी ना एक स्टिक बना लेती है। और इस टाइम ना जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है इसने सारे ड्रैगन क्लैन के लोगों की ना जो ना फोर्स है ना लाइफ फोर्स को निकाल लिया है बाहर। और उस वक्त ये देख के जो लूली होती है उसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहते ये तुमने किया क्या है। और उस वक्त वहां पे लूली रोते हुए कहती कि तुमने मेरे हर एक क्लैन के बंदे को मार दिया, उनकी लाइफ फोर्स निकाल के उनकी बॉडी से। उस वक्त वहां पे ये देख के वूचन कहता है तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर एक क्लैन के बंदे की जो सोल है उस तक वापस पहुंचा दूंगा। ये सुन के उस वक्त डिमनेस ऑफ बिट्रायल कहते कि डॉन्स्टा ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो। कहते कि उन सबको तो खुश होना चाहिए कि वो तो मेरी पावर का एक पार्ट बन गए है। और उस वक्त वहां पे ना वूचन कहते कि मैंने तुम्हें पूरा दिन दिया मगर तुमने अब भी मुझे कोई काम की पावर नहीं दिखाई। और फिर वूचन बड़े एटीट्यूड में बोलता है कहता कि मैं एक दफा फिर से कहूंगा आज की जो जीत है ये मैं ही लेकर जाऊंगा और मैं ये लड़ाई जाऊंगा। ये सुन के उस वक्त डिमनेस ऑफ बिट्रायल
गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है और वो कहते कि ये वो वर्ड था जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। और उस वक़्त ना वो ना सीधा वू चैन के ऊपर एक ज़ोरदार पावरफुल अटैक कर दिया है। और इस टाइम में इस अटैक की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इर्द-गिर्द के स्पेस क्रैक करते हुए ना सीधा वू चैन की तरफ बढ़ता है। मगर उस वक़्त ना वहाँ पे वू चैन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वहीं पर खड़ा रहता है। और फिर वू चैन बोलता है, कहता है कि बस इतना ही, तुम्हारी इतनी पावर थी और तुमने मुझे बस इतना ही डैमेज दिया है। और हम लोग ना डीमन ऑफ बिट्रायल की ना जो एनर्जी यानी जो पावर होती है उसको देखते हैं, जो ना सीधा आसमान को क्रॉस करके स्पेस में चल जाती है। मगर बीच में एक लाइन खाली होती है क्योंकि वहाँ पे वू चैन खड़ा होता है और वो जो एनर्जी होती है वो वू चैन को क्रॉस ही नहीं कर पा रही होती, ना ही वो कोई डैमेज पहुंचा रही होती है। और थोड़ी देर बाद ना वो जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और वहाँ पे ना नीचे जो ड्रैगनेस खड़ी होती है वो कहते कि आखिरकार हो क्या रहा है ऊपर। और उस वक्त वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना वहाँ पर ना जो सिल्विया होती है उसको देखते हैं और उसके साथ ना यूयुन खड़ी होती है और उसे यूयुन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये किसकी एनर्जी है। कहता है कि ये जरूर उस शरारती लड़की की एनर्जी है। ये सुन के उस वक्त सिल्विया उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वैसे मेरे सामने तो तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी तोप बनती फिरती हो, मगर जब तोप बनने की बारी आती तब तुम भी नहीं करती। और उससे एक वहां पर ना जो ना सिल्विया होती है वो कहते कि इस तरह से जल्दी करो और तुम ये शील्ड भी ओपन नहीं कर पाई। ये सुन के उस वक्त ना वहाँ पे लूली कहते कि ये मैं कैसे ओपन करूँ, ये एशियन टाइम की गोडेस ने बनाया, जो गोडेस ऑफ क्रिएशन। कहते कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोडेस जो एशियन टाइम में जिंदा थी। कहते कि और उसका जो पावर लेवल है वो हमारी डीमनेस मदर गोडेस के बराबर समझा जाए। और फिर सिल्विया कहते कि अगर तुम इन हथियारों के साथ खोलोगे तो कभी भी नहीं खोल पाओगी शील्ड को, अपनी पावर का यूज करो, तुम्हें हमेशा ऐसे सफूल काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन उसे एक वहां पे ना जो ना यू यून होती है वो कहती कि एक मिनट को मेरी बात जरा गौर से। और उसे यू यून कहती कि तुम वो चैन को नहीं जानती, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़। ये सुन के उस तक वहां पे सिल्वा बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो कहती कि असल में ना मुझे ना वो चैन की फिक्र नहीं है, बल्कि असल में ना वो चैन की वर्जेनिटी की फिक्र है, कहीं ये कमीना वहां पे खो ना दे किसी लड़की के साथ। तो दोस्तों असल में अब आपको समझ आ ही चुका है कि असल मेरा सिल्वा किस चीज को बचाने के चक्करों में थी। और उस वक्त वहां पे सिल्वा कहते क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, यहाँ तक कि जो लिलित का अटैक है वो भी वो चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था और वो चैन कुछ भी नहीं हुआ था। और उस वक्त ना वहाँ पे हमारा सीन ना वापस ना वो चैन पे शिफ्ट होता है और इस टाइम ना वो चैन ना किसी चीज को सोच या देख रहा होता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है असल में वो और किसी को नहीं बल्कि अपने स्टैचू को देख रहा होता है जो वहाँ पे बन गया होता है। और उस वक्त वो चैन कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, कहता है कहीं मुझे फिर से तो इसको नहीं बनवाना पड़ेगा, कहता है कि मुझे लगता है मुझे एक दफा इसको फिर से बनवाना चाहिए। और उस वक्त वहाँ पे वो चैन कहता है कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टैचू पीछे हमेशा अच्छा सा बने, मगर कहीं ना कभी खराब हो ही जाता है। अब ये सीन देख के ना वहाँ पे डीमनेस ऑफ बिट्रायल तो सदमे में खड़ी होती है। और उस वक्त ना वहाँ पर जो डीमनेस ऑफ बिट्रायल कहती है ये हुआ क्या है, कहते हैं कि ये मेरी फुल पावर का अटैक था, कहते हैं कि और ये ऐसे खड़े जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और उस वक्त ना वहाँ पे जो डीमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाती है और वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फुल पावर का अटैक पे एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकता, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब पकड़ के। और उस वक्त ना वहाँ पे ना वो सीधा वो चैन पे अटैक करने आगे बढ़ती है, मगर उस वक्त ना वो चैन ना उसकी जो स्टिक होती है उसको पकड़ लेता है और फिर वो चैन कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार है, तुम जैसे शरारती लड़की को ना किसी और पे नहीं चलाना चाहिए, मैं तो ये बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर दूसरे नहीं, कहते कि फर्क जल्दी से अच्छी बच्ची बन जाओ। और उससे वहां पे वो चैन कहता है कि लगता है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें अच्छे से ज्यादा तमीज नहीं सिखाई, लगता है कि आज ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और उस वक्त ना वहाँ पे वो जो स्टिक होती है वो दूर जाए गिरती है और उस वक्त वहाँ पे ना हमें ना उसकी आवाजें आती है और फिर वो कहती कि तुम क्या करो, जल्दी करो और मुझे जाने दो। और उस वक्त वहाँ पे ना जो वो चैन होता है वो कहते कि आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इस टाइम में जिस पोजीशन के अंदर वो चैन डीमन ऑफ बिट्रायल को लेके बैठा होता है तब आपको समझ आ चुका है अब आगे वो क्या करने वाला है। और कहते हैं कि यही सबक तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन को भी सिखा चुका हूँ, अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें ही सिखाना पड़ेगा। और उस वक्त ना वहाँ पर जो वो चैन होता है वो डीमन ऑफ बिट्रायल की फेंटी लगाना शुरू कर देता है और उस वक्त ना वो फिर चीखे मारने लग जाते हैं और वो कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखना इसकी पूरी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।